अंदर इतने एएलपी भर्ती कर देंगे कि 16 घंटे प्रॉपर रेस्ट हेडक्वार्टर में क्रू को मिलेगा। साथियों, 20 साल की मेरी ड्यूटी हो गई है। मैं जब से ड्यूटी में आया हूँ, रेल में आया हूँ, तब से यही देख रहा हूँ कि ये शॉर्टफिल कभी पूरा नहीं होता है। ये पूरा तभी होता है, पूरा नहीं होता है। थोड़ी बहुत इसकी भरपाई तब होती है जब क्रू ही आंदोलित होता है। अभी साथियों 15,000 वैकेंसी रेलवे की है, ये रेल का डाटा कहता है, और रेल ने कम से कम 5,600 या 900 करीब फुलफिल करने की बात करी है। साथियों, इसका दबाव किस पे आएगा? हम पर आएगा। किस पर आएगा? हमारे रेस्ट पर आएगा। थोड़ा सा इस तरफ भी सोचिए। मुंह बंद करके जाने से काम नहीं बनेगा। जगाया उसको जाता है जो सो रहा हो। जो सोने का नाटक कर रहा है ना, उसे आप बिल्कुल नहीं जगा सकते हैं। और एक एक करके बारी साथियों सभी की आएगी। इसकी विसंगत ये होगी, अगर ये वैकेंसी नहीं फुलफिल की गई, आपका जो 7वें दिन में रेस्ट मिल रहा है, धीरे धीरे 10वें दिन आएगा, उसके बाद 15 दिन आएगा। और साथियों, हो सकता है आने वाले टाइम में कोई नया साथी बोले कि जी मेरी शादी है, ये एप्लीकेशन है मेरी, तो रेल प्रशासन कहेगा जी हमारे पास 28 तारीख को फोरकास्टिंग कम है, आप अपनी शादी की डेट ये कर लो। साथियों, मैं हकीकत बता रहा हूँ, इस पर अन्यथा ना लीजिएगा। आने वाला टाइम यही आएगा जब वंदे भारत का एक लोको पायलट मुझसे कहता है कि मुझे 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए जी, आज तक रेस्ट नहीं मिला। सोचो, रेल की सबसे प्रीमियम ट्रेन, कहाँ गई आपकी सेफ्टी? कहाँ गई आपकी सेफ्टी? कंटिन्यू लोग नाइट ड्यूटी कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने जो कमेटी गठित करी, वो कमेटी खुद कहती है कि 2 नाइट से अधिक ड्यूटी लोको पायलट से न लिए जाए, इससे फैटिग्यू होता है। आपकी आंखें खुली है, दिमाग संज्ञा शून्य हो जाता है। एएलपी सिग्नल कॉल आउट कर रहा है, आप भी कॉल आउट कर रहे हैं, आंखें खुली है, A9 पे हैंडल पड़ा है, लेकिन दिमाग 2 मिनट के लिए सो गया। और साथियों, वही समय अगर आप स्टार्टर के सामने हो तो क्या होगा? ये आदमी के अपने बस में नहीं है, जिसे रेल प्रशासन समझ नहीं रहा है, या साइंस ये सिद्ध कर चुका है कि अगर दिमाग थका रहेगा तो इस तरह की चीजें होंगी। हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट चाहिए, वो भी नाइट रेस्ट चाहिए। आप शाम को 16 बजे रनिंग रूम पहुंच के रेल प्रशासन कहता है आप सो जाओ, 12 बजे उठ जाओ जी। ये आपने उसको फिजिकली रेस्ट दिया है, उसका मेंटली रेस्ट नहीं हुआ, उसकी बॉडी रेस्ट अप नहीं है। अगर कंटिन्यू ऐसा 3-4 बार होता है साथी, तो मेरा ये मानना है वो लोको पायलट भले ही कागजों और किताबों में जो है रेस्ट अप हो, लेकिन दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से रेस्ट अप नहीं है। और ऐसे में स्पैड होने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। साथियों, स्पैड पर एक चीज ये भी है कि रेल प्रशासन इतना खर्चा है, पूरा सेफ्टी डिपार्टमेंट लगा, स्पैड कैसे रोकें? इसका सबसे बड़ा कारण है तनाव। आप तनाव कम कर दीजिए, आपका स्पैड खत्म हो जाएगा। आप तनाव कम कर दीजिए। जैसे फॉगी वेदर में आप कहते हो पंक्चुअलिटी मायने नहीं रखते, आप गाड़ी की सेफ्टी करो, आप गाड़ी को सेफली लाओ। राजधानियां 6-6, 8-8 घंटा डिले हो जाती, कोई नहीं पूछता है। तो साथ ही आप भी तनाव देना कम कर दो। कौन कह रहा है? आप प्रॉपर CCBRS लगा रहे हैं, ये CCBRS DRM के चैम्बर में क्यों नहीं है? ये CCBRS जो है DRM ऑफिस में क्यों नहीं है? ये अधिकारियों के चैम्बर में क्यों नहीं है? क्यों नहीं DRM के ऑफिस में एक CCBRS लगा के उसकी कमांड जो है GM को और CRB को दिया जाए? अगर ऐसा दिया जाए, क्या वो अपना नेचुरल वर्क कर पाएगा? अभी रिसेंटली एक कोर्ट ने डिसीजन दे रखा है कि 24 घंटे सांसदों की मॉनिटरिंग नहीं की जाती, उनके पास भी प्राइवेसी नाम की कोई चीज है। तो साथ ही क्या ड्यूटी में कंटिन्यू हमारी मॉनिटरिंग की जा सकती है? जब गाड़ी नहीं चल रही है तो क्या हम मोशन चेंज नहीं कर सकते हैं? तनाव देने के लिए आपको एक सिस्टम और लॉन्च कर दिया जिसका नाम है RDAS। वो सिस्टम साथियों, आपको रेल इस समय रोबोट समझ के बैठा हुआ है। वो सिस्टम करता क्या है? अगर आप गाड़ी चला रहे हो, सामने आपने देखा क्वेश्चन आने वाला, आपने यूं किया तो वो कहता है लोको पायलट सिर को सामने करो। आपके दिमाग में एक अलग तनाव पैदा हुआ। फिर आपने थोड़ी देर में देखा असिस्टेंट ने सिग्नल कॉल आउट नहीं किया, आपने जैसे असिस्टेंट को देखा वो कहता लोको पायलट सीधे देखो। आप फुल्ली अलर्ट हो, लेकिन आपको अंदर फैटिग्यू दिया जा रहा है, आपके अंदर तनाव दिया जा रहा है। यही हम कह रहे हैं कि हम ह्यूमन हैं, हमें ह्यूमन रहने दिया जाए, हम रोबोट नहीं है। हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है, रोबोट का साइको टेस्ट नहीं होता है। तो साथ ही ये RDAS सिस्टम बहुत खतरनाक है। अभी रेलवे ने 5,000 लोगों के लिए बजट सैंक्शन किया है। क्या रेलवे, नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तब से डिसीजन हो गया था कि लोगों में AC लगने चाहिए? क्यों नहीं लगे हैं AC? बहुत बेसिक सी डिमांड है हमारी। आखिर हर आदमी को उचित तापमान में कार्य करने का अधिकार है, और जितना हमको अच्छा इनपुट मिलेगा उतना रेल को उतना ही अच्छा आउटपुट मिलेगा। ये सब दुर्घटनाएं, ये सब चीजें कम हो जाएंगी। तो साथ ही कहीं ना कहीं रेल प्रशासन फैमिली काउंसलिंग करके कुछ नहीं होता है साथियों, कि रेल प्रशासन लेटर निकाल देता है कि CLI साहब जाएंगे फैमिली काउंसलिंग करेंगे। क्या ऐसे करके चीजें हल हो सकती हैं? फैमिली तो बहुत बेटर तरीके से समझती है कि अगर 10 बजे लोको पायलट घर आया है तो उसे अगले 6 घंटा नहीं जगाना है। वो इवन बेल का स्विच तक का स्विच ऑफ कर देता है कि कोई मेहमान भी आए तो कम से कम बेल न बजा पाए। वो तो बहुत सोच के चलते हैं। ये सोचना रेल प्रशासन को है। आज छोटी छोटी बातों पर बुकअप, छोटी छोटी बातों पर चार्जशीट। इवन साउथ ईस्टर्न रेलवे में साथियों धंधा हो गया है कि स्पैड होने पर 14/2 लगा के रिमूवल फ्रॉम रेल सर्विस किया जा रहा है, छोटी छोटी चीजों पर। तो साथी, क्या हम रेल को उपार्जन करके नहीं दे रहे हैं?
क्या हम अपना 100% एफर्ट करके रेल को नहीं दे रहे हैं? क्या हम अपने रातों की नींद हराम करके रेल को नहीं दे रहे हैं? सेफ्टी बाईपास कहां से हो रही है? जब रनिंग स्टाफ अलग अलग मंचों से आवाज उठा रहा है कि जी हमें 2 नाइट से तीसरी नाइट आप मत करवाइए, उन चीजों पर आप संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? ये हमारा वेटिंग रूम है, 750 लोगों का गाजियाबाद का वेटिंग रूम, एक एसी को तरस रहा है, एक एसी को तरस रहा है। जितना स्टाफ है उसका 10% भी सिटिंग स्ट्रेंथ नहीं है साथियों इसमें। ये पार्किंग है, हर हफ्ते 3 गाड़ियां चोरी जाती हैं। रनिंग स्टाफ ने अपने दम पर एक जो है यहाँ पर एक अरेंजमेंट कर रखा है, उसमें ही प्रशासन नजर गाड़ रहा है कि ये कैसे कर रखा है। आप फैसिलिटी तो देने से रहे, और जो रनिंग स्टाफ मिलकर कर रहा है उस पर भी आप अंगुली उठा रहे हो। वो अपनी ड्यूटी करेगा या उम्मीद ये करेगा कि वापस आने पर मुझे मेरी गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी? आखिर हम रेल के कर्मचारी हैं जो बेसिक फैसिलिटी डेवलप कराना है, स्वच्छ पेयजल, शौचालय की सुविधा, उचित वेटिंग रूम, पार्किंग, ये किसकी फैसिलिटी है? ये कौन करेगा? ये रेल प्रशासन का दायित्व है। क्योंकि हम सब अपने को जो है बेवकूफ समझे बैठे हैं, या हम सब इनके प्रति आवाज नहीं उठा रहे, तो इसलिए रेल प्रशासन इस पर चुप बैठा है। जिस दिन हम जाग जाएंगे, इन चीजों के लिए प्रॉपर आवाज उठा लेंगे साथियों, ये रेल प्रशासन देगा। ये बहुत बेसिक फैसिलिटी में है कि कर्मचारी को उसके कैंपस में उसकी बेसिक फैसिलिटीज आज दिए जाए। यहाँ जो बाबू साथियों बैठे हैं, ये बताइए बाबू की पोस्टिंग कब हुई है? जब आपका हेडक्वार्टर यहाँ बना उसके बाद बाबू की पोस्टिंग है। लेकिन आज आपको ऐसा लगता है कि छोटी सी सैलरी में कोई चीज के लिए आप जाते हो, मैडम मैडम, सर सर, ये क्या चीज है? जब आप हो तब उसका अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि हम बटे हुए हैं, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। अगर हम बटेंगे नहीं, जिस दिन 100 लोग पहुंच के फोरमैन ऑफिस चले जाएंगे, मजाल है वो बाबू को कोई बचा पाए, कोई नहीं बचा पाएगा साथियों। जिस दिन 70% लोगों ने ज्वाइंटली सिग्नेचर करके दे दिया कि ये बाबू यहाँ पर सक्षम नहीं है कार्य करने के लिए, उसका निश्चित